हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें कि जो डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी कॉमन होती है, और अगर ध्यान ना दो तो पैर कई बार काटना तक पड़ता है, उंगलियां एम्पुटेट करनी पड़ती हैं। इसलिए आज इस टॉपिक को उठाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 2 days back a female patient came to my OPD with complaint of ulcer in her dorsum of foot। उसके पैर में एक अल्सर था। जब मैंने उस अल्सर को चेक किया तो पता चला कि बड़ी गहराई तक, मतलब बोन तक का इन्वॉल्वमेंट था। एक्चुअली दैट पेशेंट सेंट टू मी फ्रॉम अ जनरल फिजिशियन, and when I carefully see that patient, then I find that there is sensory loss in her foot, okay, and ulcer is also there। so जब ऐसा मैंने देखा तो मैंने उसका एक नस का टेस्ट कराया, NCV, that is nerve conduction velocity test, and in that test I found sensory motor axonal neuropathy variant। so मुझे जो sensory motor axonal neuropathy मिली, and इंडिया में न्यूरोपैथी का मोस्ट कॉमन कॉज, या डेवलपिंग कंट्री में न्यूरोपैथी का मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़ है। लेकिन फिर भी डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलने से पहले हम लोग कुछ और कारण भी देख लेते हैं कि कोई और वजह तो नहीं है। जैसे थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म से भी होती है न्यूरोपैथी, जैसे B12 डेफिशिएंसी से भी होती है न्यूरोपैथी, ओके। CIDP भी एक कॉज होता है। एक कुछ बीमारियां और भी होती हैं जिनसे कि न्यूरोपैथी होती है, तो उनको भी चेक कर लेना चाहिए कि कुछ और भी वजह तो नहीं है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो डायबिटीज़ होता है। और इसमें भी जो न्यूरोपैथी कॉमन होती हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। जैसे इंडिया में मोस्टली शुगर की दवा कभी खाई कभी नहीं खाई, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ चल रही है, न्यूरोपैथी हो गई। और उसमें पैर अगर नंब पड़ गया तो आपको कभी चोट लगी, आप जान भी नहीं पाए, धीरे धीरे अल्सर बन गया, अंदर तक पैर पूरा सड़ा दिया। सो ये बहुत कॉमन होता है। दूसरा, अगर जो लोग टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें न्यूरोपैथी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जनरल पॉपुलेशन से, है ना। अब जब मैंने केयरफुली और देखा तो उस पेशेंट में वीनस स्टेसिस के चेंजेस थे। जो पैर डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आप केयरफुली वॉच करें तो जो लोग अनकंट्रोल डायबिटिक होते हैं उनके पैर नीचे की तरफ एंकल के ऊपर कालापन होता है। इट इज बिकॉज ऑफ वीनस स्टेसिस। और क्या, हेयर लॉस होता है उस एरिया में, ठीक है। अब इस तरीके का डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट। अच्छा, डायबिटिक न्यूरोपैथी वैसे तो कई पैटर्न के साथ प्रेजेंटेशन होता है, जैसे ट्रंकल न्यूरोपैथी, जैसे डायबिटिक ए मायोट्रॉफी, जिसमें कि प्रॉक्सिमल मतलब, बट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। तो जिसमें पेशेंट या तो उसको पैर में स्मॉल फाइबर प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें कि पैर में जलन होगी, झंझनाहट सुनपना होगा, या लार्ज फाइबर सेंसरी न्यूरोपैथी, जिसमें कि पेशेंट को सेंसेशन ही इंपेयर्ड होगा, और इस सेंसेशन इंपेयरमेंट की वजह से ट्रॉमा हुआ और पेशेंट को अल्सर बन गया। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो एटेक्सिया तक भी, पेशेंट को सेंसरी एटेक्सिया तक भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज़ की शुरुआत में भी न्यूरोपैथी हो जाती है, कि अभी डायबिटीज़ बल्कि शुरू भी नहीं हुई प्रॉपर सही तरीके से, लेकिन तो अगर कोई पेशेंट न्यूरोपैथी का हमारे पास आता है और उसमें और कोई कारण नहीं मिलता है, तो हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा के देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इनको डायबिटीज़ आगे होने वाली है और पहले न्यूरोपैथी का प्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही जो नए नए कई सारे लोग अभी 2 महीने 3 महीने, जैसे एक डॉक्टर साहब हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब अभी 3 महीने से डायबिटीज़ हुई है, और अभी मेटफॉर्मिन मतलब एक शुरुआती दवा हमने लेना शुरू किया, लेकिन पैर में झंझनाहट, सुनपना, इस जलन टाइप की समस्या आने लगी। जब हमने चेक किया तो उसमें सूरल गायब थी। तो कई बार डायबिटीज़ की इनिशियल फेज में भी हाइपरग्लाइसेमिक न्यूरोपैथी होती हैं। सो डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये जो अभी मैंने केस बताई, ये भी कल ही का है ना। सो मतलब सैटरडे का है ना। सो ये भी बहुत कॉमन होता है कि आपको इनिशियल फेज, डायबिटीज़ की इनिशियल फेज में न्यूरोपैथी हो गई। अच्छा, अब इसमें इस बीमारी को जल्दी पकड़ लेना क्यों जरूरी? क्योंकि जितनी न्यूरोपैथी डेवलप हो गई वो इरिवर्सिबल होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्ट नहीं होती है।
तो आपने एटलीस्ट और प्रोग्रेशन से बचाना है कि ऐसा जितना है कम से कम इतने में रुक जाए, जो थोड़ा बहुत और सुधार हो सकता है या झंझनाहट, सुनपना, जलन है ना, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग, ये इंप्रूव कर जाए और पेशेंट में और प्रोग्रेशन ना हो। तो इसके लिए आप उसको ट्रीटमेंट देते हो सिम्टोमेटिक, और जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर, शुगर का कंट्रोल। ठीक है। सो इस केस से हमें सीख क्या मिल रही है कि जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं वो रेगुलर अपना फुट जरूर चेक करते रहें, और हर 6 महीने से 1 साल में न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपने फुट को जरूर एक बार चेक करा लें कि भाई न्यूरोपैथी तो नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि जितना अर्ली आप क्लियर कर लोगे उतना इस बीमारी के बढ़ने से आप बच जाओगे, है ना। सो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी, ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की होती है, जो कि काफी कॉमन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।